यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में जिस तरह से एक के बाद एक खत जारी हो रहे हैं, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में काला अध्याय लिख दिया। इस पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजीव राय से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। देश के प्रीमियम संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार वो हो रहा है जो आज तक इस संस्थान ने कभी नहीं देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त 2 रजिस्ट्रार हैं और साउथ कैंपस के 2 डायरेक्टर हैं। इस पूरे मामले ने विवाद इतना बढ़ा दिया है कि जहां एक और टीचर्स के लिए कई तरह की समस्याएं हैं, वहीं कई स्टूडेंट्स के लिए भी कई तरह की समस्याएं हो गई हैं। सवाल यह है कि असली रजिस्ट्रार कौन है और असली निदेशक कौन है साउथ कैंपस का, इसका पूरा असर क्या पड़ रहा है, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजीव जी। राजीव जी, इस प्रीमियम इंस्टीट्यूट की हमने आज तक हमेशा तारीफ ही सुनी है, कभी ऐसा नहीं सुना कि इस तरह का विवाद चल रहा हो। कितना दुखद है ये मामला? ये बहुत दुखद है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 99 लगभग 100 साल के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है कि इस किस्म के आप जो बता रहे थे कि 2 रजिस्ट्रार 2 डायरेक्टर साउथ कैंपस और मैं ऐड कर दूं 2 प्रो वाइस चांसलर आज के दिन में डिफरेंट समय में डिफरेंट रूम में क्लेम करते हुए कि मैं एक्टिंग रजिस्ट्रार हूँ या मैं रजिस्ट्रार हूँ या मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ, मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ। यही चीज़ लास्ट 2 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग देख रहे हैं और कोई किस रूम बंद कर दे रहे हैं, कोई किसी को किसी रूम से बाहर कर दे रहे हैं। ये तुरंत बंद होना चाहिए। ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं इसको ड्रामा बोलूँगा, ये बहुत ही केओटिक ड्रामा है और ये पावर स्ट्रगल चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स के बीच में। ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। ये कभी नहीं हुआ है और कभी और ना हो, इसके कैसे इंतजाम किया जाए ये हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये 2 रजिस्ट्रार, 2 वीसी, 2 साउथ कैंपस के डायरेक्टर वाला मामला चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि आखिर वो किस रजिस्ट्रार के पास जाएं, या फिर किसी टीचर को अगर रजिस्ट्रार के साइन की ज़रूरत हो तो वो किसके पास जाएं। ये कितनी एक तरह से बड़ी समस्या है। और अगर हम जिस तरह से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर ये मसला क्या, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट, जो कुछ भी हुआ है, क्या ये नियमों के तहत हुआ है? देखिए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट जब हुए तब तो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट तो नियम अनुसार हुआ, वो अलग बात है। इस वाइस चांसलर हमारे जानकारी में जुलाई महीने से तबीयत उनके खराब थे और वो फिर लास्ट 15 दिन में प्रकट हुए हैं कि उनके कुछ सिग्नेचर, कुछ सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आ रहे हैं और द यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एंड MHRD मिनिस्ट्री से होते हुए आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया, वहां से नहीं आया। वो इसका मतलब वो एक तरह से अगेंस्ट द रूल हो गया। अगेंस्ट द रूल, देखिए वो अंदर खाने नोटशीट में क्या किए हैं वो तो एज एन इंडिविजुअल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन हमें पता नहीं है ना। बट एक चीज तो क्लियर है कि इस यूनिवर्सिटी में ठीक से काम नहीं हो रहा है और इस काम नहीं हो रहा है उसके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस चांसलर का है। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रहा है 4.5 साल का, तो और अभी 4.5 साल का लगभग 5 साल होने वाला है। तो तब तक MHRD मिनिस्ट्री को रिपीटेड रिमाइंडर्स देने के बाद भी लोग जगे नहीं हैं। अभी तो जब टाइम हो गया है, टर्म खत्म होने वाला है, एक लोअर लेवल ऑफिसर्स, जो लोअर लेवल तो बोलना नहीं चाहिए, हाई लेवल ऑफिसर्स के बीच में और कुछ संगठन के लोगों के बीच के लड़ाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर्स, कर्मचारी, स्टूडेंट्स पिस रहे हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर्स अपने बच्चे को जितने दूर तक हम लोग ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं पढ़ा रहे हैं। सारे एडमिशन जो हो रहे हैं टीचर्स और कर्मचारी मिलके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग पूरा जोर लगाएंगे कि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुल मिलाकर विवाद जो हुआ है पूरा कि 2 रजिस्ट्रार, 2 साउथ कैंपस के डायरेक्टर और 2 वाइस चांसलर इस वक्त बने हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कितनी जल्दी खत्म होता है, क्योंकि ये जितनी जल्दी खत्म होगा, इस प्रीमियम संस्थान की जो रेपुटेशन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल खड़े होने जल्दी बंद होंगे। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।